हर हर महादेव, भोले बाबा माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। सावन के तीसरा सोमवार के हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल हो। आज सावन के तीसरा सोमवार जो 28 जुलाई 2025 है, चतुर्थी तिथि है। सावन के तीसरे सोमवार पर भगवान शिव की असीम कृपा की प्राप्ति करने के लिए इस व्रत जरूर करें और सच्चे हृदय के साथ पूजा अर्चना करने से भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। भोले बाबा माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। सुन के कथा विस्तार से। शिव को पति रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने किए थे कठोर तपस्या। शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। शिव पुरुष और शक्ति प्राकृतिक है। वे दोनों एक ही शरीर में रहते हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी का आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, कई लोगों का यह भी मानना है कि भगवान शिव और शक्ति माता पार्वती थे और कुष्मांडा रूप में भी संयोग से सृष्टि के उत्पन्न किए थे और फिर ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू किए थे। ब्रह्मा जी की रचना करते समय जब भगवान शिव जी ने सहायता मांगी थी तो वे अर्धांगिनी के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी ने दो प्रकार के जीवों को उत्पन्न किए थे, जैसे पुरुष स्त्री प्रकृति की रचना के लिए सहायता मांगे थे तो शिव शक्ति स्वयं पृथक दिया। शिव और शक्ति के शरीर में दो हो चुके थे। ब्रह्मांड के शिव जब आए तो बिना जन्म लिए आए, वे आज जन्मों में ही। लेकिन ब्रह्मा जी की पुत्र प्रजापति दक्ष ने शक्ति के आराधना करी थे। उन्होंने वरदान मांगे थे कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। शक्ति माता पार्वती ने शक्ति माता ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिए थे। उन्होंने सती नाम रखा गया। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ क्योंकि उन्हें पति केवल वही थे, भगवान शिव। सती अथवा शक्ति शिव अर्धांगिनी हो गए। सती के देह त्याग देने के बाद आपस आने पर आदि शक्ति के रूप में जानी जाती है। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संपूर्ण जगत में माता आदि शक्ति के रूप में जानी जाती है। माता पार्वती के रूप में भी जानी जाती है। कहा गया है कि ब्रह्मांड में कोसों दूर शक्ति माता ने फिर जन्म लिए थे। इस बार माता पार्वती राजा हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिए। पार्वत की राजकुमारी होने के कारण शक्ति माता के पार्वती नाम रखा गया। पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ, जो भगवान शिव जगत के पिता है और शक्ति जगत के माता है। इसीलिए जो माता शक्ति और भोले बाबा के सावन मास में सच्चे हृदय के साथ पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती के वरदान देते हैं। भगवान शिव ही हुए थे, जिसे हम महाशिवरात्रि के रूप में भी जानी जाती है और सावन के सोमवारी के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि यह पार्वती जी अथवा शक्ति माता शिव जी की अर्धांगिनी सृष्टि की उत्पन्न करने से पहले शिव के साथ ही शरीर में रहा करते थे। यह स्वभाव है कि कितने भी जन्म लिए, लेकिन पति तो वही स्वयं महादेव है अथवा भगवान शिव शंकर होंगे। चाहे वे सती हो या पार्वती, उनके पति शिव ही होंगे। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष पान किए थे तो उन्होंने गले में जलन हो रहा था। बेलपत्र में विष निवारण का गुण होते हैं, इसीलिए उन्होंने बेलपत्र चढ़ाया जाता है ताकि जहर का असर कम हो सके। इसलिए उन्होंने बेलपत्र चढ़ाने के परंपरा और महाशिवरात्रि और सोमवारी सावन में माता पार्वती भोले बाबा के बेलपत्र पर नाम लिखकर चढ़ाने से सभी प्रकार के कष्ट पीड़ा से दूर होता है। बेल वृक्ष की उत्पन्न जो हुआ था, संकट पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंक दिए थे। कुछ बूंद मददा पर्वत पर गिरे। मानता है कि उन्हीं बूंद से ही बेलपत्र वृक्ष का उत्पन्न हुआ।
इस वृक्ष का जड़ से गिरिराज, तने में महेश्वरी, शंख में दक्षिणी, पत्ते में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करते हैं। कहा जाता है कि बेल के वृक्ष में कांटों में भी कई शक्ति का समाहित है। इसी वजह से भगवान भक्त मनुष्य शिव माता पार्वती की पूजा बेलपत्र अर्पित करते हैं। नियम रूप से उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए सावन सोमवार में 3 पत्ता वाला बेलपत्र पर हर हर महादेव जरूर लिखें, माता पार्वती लिखकर और भोले बाबा का अर्पित करें। इसीलिए जो भी बेल वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर भोले बाबा की पूजा करते हुए हमेशा सुख, शांति और समृद्धि आती है। निसंतानी की संतान की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के मन चाहे वर की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा के जय। अब सुनिए एक पौराणिक कथा, साथी आरती। बोलिए हर हर महादेव। किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन का कोई कमी नहीं था, केवल उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह रात दिन यही चिंता में रहा करता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत किया करता था और संध्या काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके द्वारा भक्ति भाव देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। इस बात पर भगवान शिव न कहे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह संसार में कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जिस व्यक्ति अपने कर्मों को अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि कोई इसे दुख है तो उस दुख को आपको आवश्यक ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आपको सतदेव आपको भक्ति भाव करते हैं और आप भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य आपकी सेवा क्यों करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव न कहे, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने के कोई पुत्र नहीं, इसीलिए मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। फिर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष ही तक रहेगा। इसके पश्चात इस पुत्र का बालक का मृत्यु हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा बात वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसी समय बीतते पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, दान, वस्त्र और बहुत सा आभूषण दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु के भेद नहीं बताया। तब बालक ने 11 वर्ष की हो गया था। तब बालक के माता अथवा साहूकार के पत्नी ने बालक को विवाह करने की आग्रह की, लेकिन साहूकार ने कहे, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशीपुर पढ़ने के लिए भेज दूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा के बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, तुम आप जाइए, जिस स्थान पर रुकिएगा वहाँ पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए काशीपुर जाइएगा। जाते रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, दान दक्षिणा देते हुए आगे जाना है।
वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए रास्ते में प्रतापनगर नामक एक शहर था। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए उस शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी के विवाह के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से कनाह था। उनका पिता इस बात पर बहुत ही चिंता था कि कहीं वर को देखकर कन्या का माता पिता ने इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी लड़के के वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उसके लड़के और लड़के के मामा से बात की तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजा पर ले गया और सारा कार्य संपन्न हो गया और पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से करा दिया जाए, तो ऐसा सोचकर उसने लड़के और उनके मामा को कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान को काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा, विवाह भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिखा दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजा जाएगा वह एक आंख से कन्हा है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी के पल्ला देखा तो पाया उस राजकुमार के लिखा हुआ। राजकुमार ने के साथ जाने से इनकार कर दी और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, वो मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और सारा बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार के लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का सामने आ गया दिन। लड़के के मामा को इस बात पर कुछ भी पता नहीं था। उसी दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए और वह किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसको प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में जब मामा आकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था। उसे मामा को तो बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं कहे और संयम रखे। फिर यज्ञ का कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को आप दूर कर दीजिए। तब शिव माता पार्वती उनके सामने आकर देखा तो वह लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। माता पार्वती जी ने बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार के लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिव की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वहाँ लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर लौट गए। रास्ते में प्रतापनगर पहुँचा और वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए। तब वहाँ से राजा
उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़का को तुरंत ही पहचान लिए और अपने महल ले जाकर उन दोनों को बहुत ही आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठी हुई थी, नीचे नहीं आ रही थी। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौट आएगा तब हमें यहीं से नीचे कूदकर अपना प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उसके मामे ने आकर बताए कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है। उन्होंने विश्वास भी नहीं किए। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ गया है। तो सेठ और अपनी पत्नी और सगर संबंधियों के साथ नगर द्वार पर आके खड़े हो गए और आनंद के साथ उनका आदर सत्कार करके उनके अपने घर ले गए। वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है एवं सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की। ओम जय शिव ओमकारा हरे जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा जय शिव ओमकारा एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राज हो बाबा पंचानंदी राज हंसासनि गरुड़ासनि विषवाहनि छाजे जय शिव ओमकारा दो भुजी चारि चतुर्भुज दस भुजी अति शोभे हो बाबा दस भुजी अति शोभे त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जनि मोहे जय शिव ओमकारा अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी हो बाबा मुंडमाला धारी चंदन निगमग शोभे भोले शुभिकारी जय शिव ओमकारा श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे हो बाबा बाघंबरी अंगे सनिकाधिक ब्रह्मादिक भूतादिक संघे जय शिव ओमकारा करके माधिक मंडल चक्र त्रिशूल धरिता हो बाबा चक्र त्रिशूल धरिता जग करता जग हरिता जग साहस्त्र करिता जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभी के खा हो बाबा जानती अभिवेखा पर्णाक्षरी में शोभित ये तीनों एका जय शिव ओमकारा तिरुगुगन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे हो स्वामी जो कोई नहीं गावे कहती शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे जय शिव ओमकारा बाबा जय शिव ओमकारा हर हर महादेव पार्वती पते की जय। आज सोमवार की सावन की सोमवार व्रत कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जय जरूर लिखे। माता पार्वती भोले बाबा की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव जय सिया राम।